ऑपरेशन गजब-उल-हक में अब तक तालिबान रजीम के 297 एहलकार हलाक, 450 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग कहा, तालिबान रजीम की 79 से जायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह, 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 135 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद, 27 जख्मी, 1 लापता है। पाक फिजाइया ने 22 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल, पख्तिया और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से टारगेट किया गया। हमारी फिजाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। काबुल की फिजा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असला डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितनल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन किया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तारीख को मसख ना किया जाए और हकाइक दुनिया के सामने रखे जाएं। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। हमने मिलकर जंग लड़ी, आप हमारे मेहमान रहे और दहाइयों तक आपके खानदानों की मेजबानी की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज भी लाखों अफगान खानदान पाकिस्तान में मुकीम हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान क़यादत का हदफ एक था जो अमेरिका ने तय किया था। 9/11 के बाद पाकिस्तान नेटो का सहूलतकार रहा, मगर इसी दौरान हम पर हक्कानी नेटवर्क की मावनत का इल्जाम भी लगता रहा। हमसे आपका पता पूछा जाता था, सच क्या था ये आपको दुनिया को बताएं। वजीर दफा ने कहा कि 1979 से 9/11 तक पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी, मगर बदले में हमारे दुश्मनों को पनाह दी गई। अफगान क़यादत अपनी सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। वजीर आजम का GHQ का दौरा। अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ। अस्करी क़यादत ने वजीर आजम को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा, अफगान तालिबान रजीम और फितनल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जालियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान की गैर कानूनी हुकूमत कायम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान ने जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। अफगान तालिबान रजीम मजहब को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। तालिबान ने इस्लाम की खुद से तशरीह की हुई है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमी इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जारियत पर मौसर जवाबी कार्रवाई की। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। इस्लामाबाद कचहरी और तरलई हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। अफगान तालिबान रजीम के दौर में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अफगानिस्तान में ख्वातीन, बच्चे और अकलियतें महफूज नहीं। अफगान शहरी बुनियादी हकूक से महरूम हैं। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं, रजीम है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, सैफ हवन और ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब-उल-हक मुकम्मल होने के करीब है, जिसके बाद काफी अफाका होगा। जहां जरूरत होगी वहां इलाज होता रहेगा। दहशतगर्दों की सलाहियत को मरहलावार खत्म कर दिया जाएगा। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर में काबुल, कंधार और गर्दीज के कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में बड़ा नुकसान पहुँचने की तस्दीक। BBC के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट फुटेज की बदौलत अफगानिस्तान पर गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से किए गए फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काबुल में 2 मकामात और कंधार और गर्दीज में कई मकामात पर पहुंचने वाला नुकसान वाज़े देखा जा सकता है। नासा से मौसूल होने वाले डेटा में भी इस मकाम पर रात के वक्त हीट सिग्नेचर रिकॉर्ड किया गया।
शुक्रिया इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के हारने से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान और श्रीलंका आज फैसलाकुन मैच में मद्दे मुकाबला आएंगे। कौमी टीम की जीत की उम्मीदें, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका 65 रन से हराना होगा। बाद में बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को हदफ 13 ओवर में हासिल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफीर की मुलाकात, पाकिस्तान की इलाकाई सालमत के लिए बीजिंग की हिमायत का इरादा। जियांग जेडोंग ने वज़ीर-ए-आज़म को चीनी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल, खिते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम में किरदार अदा करने के लिए करीबी राब्ताकारी और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार तवज़ीराती ताउन पर मबनी शिकारतदारी का इयादा किया और चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी, सलामती और तरक्याती महाज़ों पर हमायत को सराहा। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। अफगान रजीम मास्टर प्रॉक्सी है, इसके शेल्टर तले दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। DGI-SPR का कहना है अफगान रजीम तमाम दहशतगर्दों की पुष्ट पर है। पाकिस्तान अफगान रजीम पर कई बार ये वाज़ेह कर चुका है कि दहशतगर्द या पाकिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। अफगान रजीम ने ही दोहा में मुज़ाकरात में वादे किए कि यहाँ नुमाइंदगी पर मबनी हुकूमत बनेगी, ख्वातीन का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने ये वादा भी किया था कि अफगान जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, मगर इस पर अमल नहीं किया गया और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी रही। दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की और पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलव्वस है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान ने कल अदम TTP के खिलाफ एक्शन लिया। ये जारियत अफगान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीम ने मिलकर की। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वैसा ही जवाब दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अफगान तालिबान सोशल मीडिया के जरिए धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्दों के लिए जाए पनाह नहीं बचेगी। दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के लिए भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। मार्का हक की तरह ऑपरेशन गज़ब-उल हक में भी कौम सीसा पिलाई दीवार बनी। पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफ़वाद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। कहा पार्टी, अवाम और अहले खाना में बानी की सेहत के हवाले से इस्तराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। वकील लतीफ खोसा की दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। वकील ने कहा अदालत ने बानी PTI के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत ने हुक्म नहीं जारी किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं, इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था। वकील ने कहा मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिस पर जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए। आपको 1992 से जानता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं और किस चैनल से बोल रहे हैं सब समझ रहा हूँ।